बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। अगर आप लोग भी राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। खबर आपके लिए इसलिए है चूंकि जो आबो हवा है राजधानी दिल्ली की वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। हालांकि ग्रैब 3 भी लागू कर दिया गया है। 19 अक्टूबर को ग्रैब 2 लागू किया गया था, ग्रैब 3 भी लागू कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके स्थितियां जो हैं वो लगातार चिंताजनक बनी हुई हैं। दम घोटू हवा हो गई है राजधानी दिल्ली की। गैस चैम्बर में राजधानी दिल्ली तब्दील होती नजर आ रही है और चिंता भी यहीं तक खत्म नहीं हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम नजर डालें पिछले 7 सालों पर, तो पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन हुआ है, सबसे ज्यादा जो पराली जलाई गई है वो 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच जलाई गई है। अब आप सोचिए, आज 1 नवंबर है और अभी 4 नवंबर आई नहीं है। पिछले 7 सालों के आधार पर एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ, 4 नवंबर से 10 नवंबर तक सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है और पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषण 4 नवंबर से 10 नवंबर के बीच हुआ है। 4 नवंबर अभी आई नहीं है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में 450 के पार जा चुका है। खासतौर पर हॉटस्पॉट कुछ बनाए गए हैं। 16 दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहां पर स्थितियां बेहद खराब हैं, जहां 450 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है। कई इलाके ऐसे जहां पर 400 है। ओवरऑल दिल्ली के अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 है। अगर कैटेगराइज उसको मैं करूं तो एक होता है अच्छा, एक होता है सामान्य, एक होता है खराब, बहुत खराब और फिर आता है गंभीर, यानी कि पुअर, वेरी पुअर और फिर सीवियर स्थितियां हैं। जो कैटेगरी है राजधानी दिल्ली में फिलहाल 400 से 500 के बीच अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो उसे गंभीर माना जाता है, उसे सीवियर माना जाता है। और जो कि फिलहाल राजधानी दिल्ली में, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि एनसीआर का बना हुआ है। स्थितियां नोएडा की भी इसी तरह की हैं, गाजियाबाद, गुरुग्राम या फिर फरीदाबाद, सभी जगहों पर हालात इसी तरह के बने हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि चिंता अभी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी माना यह जा रहा है कि जो किसान है उनकी तरफ से पराली और ज्यादा जलाई जाएगी। धानों की जो कटाई है उसकी शुरुआत हो चुकी है और वो अभी और ज्यादा तेजी के साथ किसानों की तरफ से जब की जाएगी तो जाहिर है किसान पराली जलाएंगे। किसान ये कह रहे हैं कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, मजबूरी है हमारी कि हम पराली को आग लगाएं। सरकार किसानों को सिर्फ ऑर्डर दे देती है कि आप पराली मत जलाइए, लेकिन कोई इंतजामात, कोई व्यवस्था किसानों के लिए सरकार ने नहीं की है। ऐसे में अब किसान ये कह रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। किसान मजबूर हैं पराली जलाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ जो आम जनता है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सांस लेना मुश्किल हो गया, खासतौर पर जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो मरीज हैं, जिन लोगों को अस्थमा है, उनके लिए परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बाहर निकलना मुश्किल हो गया। आपने भी महसूस किया होगा, जब आप सोकर सुबह उठते होंगे तो आपकी आंखों में जलन आपको महसूस होती होगी, गले में खराश आपको महसूस होती होगी। तो स्थितियां अभी आगे आने वाले दिनों में इसी तरह की रहने वाली हैं। राहत फिलहाल मिलती कोई नजर नहीं आ रही है। आपको अपने स्तर पर ही जो एहतियात है वो बरतने हैं। बहुत ज्यादा जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलना है, अन्यथा घर पर ही रहना है। मॉर्निंग वॉक अवॉइड करनी है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पर लोग निकलते हैं घर से बाहर फ्रेश एयर के लिए, ताज़ी हवा के लिए, लेकिन अभी सुबह सवेरे ताज़ी हवा से नहीं बल्कि आपका सामना होगा धुएं से। ये धुंध नहीं है, ये धुआं है जो कि दिल्ली एनसीआर के आसमान में छाया हुआ है। स्मॉग है जो कि हमारी और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है।